देखिए, कोई व्यक्ति जब आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करता है तो उसे कतई मालूम नहीं होता कि एक दिन वो एक सेलिब्रिटी के तरह उसका सम्मान किया जाएगा। और आज जिस तरह से नोएडा टीम ने जो मुझे सम्मान, प्यार, जो भी आपने अपनी दुआएं जो आज आपने दी हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये केवल आरसीएम बिजनेस की वजह से है। मुझे पूरा यकीन है यदि कोई भी व्यक्ति यदि आरसीएम में रुका रहेगा तो एक न एक दिन वो वहां से उठ के यहां पे आ ही जाएगा। अगले 50 मिनट में आपके बीच में रहूंगा। मुझे आपसे 2 सहयोग चाहिए, देंगे? yes! पहला सहयोग, आप थोड़ा मोबाइल की घंटी मत बजाइए। yes! आपका मोबाइल की घंटी नहीं बजनी चाहिए, क्योंकि घंटी बजेगी तो कोई दूसरा डिस्टर्ब होगा। और दूसरा सहयोग मुझे ये चाहिए कि आप हाँ या ना में जवाब देते रहिए। yes! कोई मायने नहीं रखता कि आज हॉल में कितने लोग आए हैं, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सुनो, यहां पे जो आ गया है, धन्यवाद कीजिए उस परमपिता परमात्मा को कि आज आपको एक शानदार अवसर मिला है। क्योंकि दोस्तों, पिछले कई दिनों से बहुत बारिश हो रही है, लेकिन आज बारिश नहीं है यहाँ पे। ये सुनो, उसके बावजूद भी आप बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया होगा, बहुत सारे लोगों को, मनोज जी ने, विनोद जी ने, प्रवीण नागर जी ने, अमरजीत जी ने, जो भी इस इलाके के हैं, महेंद्र जी ने, बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा। क्या सभी के सभी आ गए? बोलिए थोड़ा। यहां पे वही आएगा जिसको परमात्मा बोलेगा चलो आपका दिन आज आया है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ये आपको मेरी स्टोरी में ही पता चल जाएगा। जो लोग नए हैं वो आज सम्मान देख के मेरे बारे में, जो सुनील शर्मा जी ने बहुत सारे बड़े बड़े शब्द किए, जो शब्द उन्होंने कहे, तो ऐसा सोचते होंगे पता नहीं ये व्यक्ति कहां से आया होगा। मैं भी आपके पड़ोसी शहर गुड़गांव का रहने वाला हूं। बेसिकली मैं एक फौजी रहा हूं। 18 साल मैंने इंडियन नेवी में काम किया है। बहुत छोटी उम्र में मैं नेवी में भर्ती हुआ था, 17 साल की उम्र में। 7 बहन भाइयों का हमारा परिवार। हमारे पास साधन केवल खेती ही था। तो मैं हमेशा पिताजी को देखता रहता था। मेरे से 3 बड़ी बहनें हैं और 7 खाने वाले और कमाने वाला एक होता है। तो कितना टेंशन होता होगा उस परिवार में। उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि किसी तरह मैं मैट्रिकुलेट हो जाऊं और 10वीं करने के बाद, जैसे हरियाणा में करेज है फौज में भर्ती होने का, मैं भी फौज की लाइन में ही चला गया। लेकिन वहां पे मेरी 18 साल की उम्र नहीं हुई थी, इसलिए मुझे इंडियन नेवी में भर्ती किया गया। वहां पे मैंने 18 साल काम किया। काम करने के दौरान मुझे एक बात का पता चल गया कि नेवी में, डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। और इस दुनिया में इज्जत उसी की है जिसके पास पैसा होता है। क्योंकि मैंने परिवार में देखा था कि पैसे वाले लोगों को लोग तवज्जो देते हैं। नेवी में रहते रहते मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन मैंने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, बीएड किया। मैंने सुना कि फौजी को टीचर की नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है, इसलिए मैंने बीएड किया। 94 में मैंने एमबीए किया। मुझे पता चला यदि मैं किसी कंपनी में मैनेजर बन जाऊंगा तो बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, इसलिए 94 में एमबीए किया। और 96 में मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके इंडियन नेवी से बाहर आ गया। अब मैं एक पेंशनर के रूप में काम कर रहा हूं। एमबीए की डिग्री थी, आज से 20-30 साल पहले एमबीए की बहुत वैल्यू थी। यस और नो? और आते ही मुझे एक बहुत बढ़िया नौकरी भी मिली। मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में लगा।
लगातार वहां पे काम कर रहा था। करीब 15 साल काम करने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हो गया था कि केवल पैसा ही आदमी की जिंदगी को खुशहाल नहीं बना सकता। यस और नो? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो लोग नौकरी करने वाले हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि नौकरी से, केवल नौकरी से आदमी खुशहाल नहीं रह सकता। और नौकरी करने वाले की जिंदगी क्या होती है, चाहे नौकरी 10,000 की हो या 1 लाख की, बहुत कंप्रोमाइज भरी जिंदगी होती है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। इवन जगदीश कबीरा जी बोलते हैं कि नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने घर वापस जाने के लिए भी किसी तीसरे व्यक्ति से परमिशन लेता है। यस और नो? और उस समय परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। दोस्तों, ये बिजनेस जिंदगी में नहीं आया, इसने हमारी जिंदगी की काया पलट दी। पहली बार एक व्यक्ति ने, उसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति ने मुझे आरसीएम के बारे में बताया। यूं कहूं तो उन्होंने आरसीएम की इतनी तारीफ की कि यह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। बार बार उनके कहने से मैंने आज से 19 साल पहले 1500 रुपए का आरसीएम का कपड़ा खरीदा। उस समय एक किट होती थी। मुझे नहीं पता था कि कैसा बिजनेस है, कैसे चलेगा, लोग कैसे जुड़ेंगे, नेटवर्किंग क्या होती है, कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा डिफेंस का रहा था। उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में गया। मैं किसी बाहरी चीजों को नहीं जानता था। पहली बार मैंने सब सुने थे आरसीएम, लेकिन मैं आपको बोल रहा था कि ये परमात्मा की मर्जी के बगैर ये बिजनेस किसी के घर में नहीं पहुंचता। जब मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि जिंदगी कैसे बदलेगी, तो उन्होंने एक मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने मुझे ऐसे ही एक बड़े प्रोग्राम में इनवाइट किया। जैसे आप बहुत सारे लोग आए हैं यहां पे, यस और नो? इनवाइट तो बहुत सारे लोगों को किया जाता है, लेकिन सभी नहीं आते। और कमाल की बात क्या हुई वहां पे, प्रवीण जी, जिस व्यक्ति ने मुझे उस प्रोग्राम में इनवाइट किया था, वही उस प्रोग्राम में नहीं आया। जिसने मुझे आरसीएम के पहले प्रोग्राम में इनवाइट किया था, उसने आरसीएम का कभी प्रोग्राम नहीं देखा था। वो मेरे से कुछ दिन पहले ही ज्वाइन हुए थे और मेरे को एक ही बात कहते थे कि आरसीएम में यदि जिंदगी बदलनी है तो मीटिंग सेमिनार में आना है। मैंने उनसे कहा कि चलो मीटिंग में आते हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि संडे के दिन मीटिंग है। और दोस्तों, एक बात समझना, नौकरी वाले के लिए संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस और नो? यहां पे कितने लोग हैं नौकरी करने वाले? यस, महसूस कर रहे होंगे। संडे का दिन नौकरी करने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। क्यों? 6 दिन तो हम नौकरी में ही लगे रहते हैं और संडे के दिन कभी हम आराम भी कर सकते हैं, कई घर के काम भी करते हैं। कहने को तो बहुत आराम का दिन होता है, लेकिन संडे का आराम का दिन नहीं होता है। माया जी, नौकरी करने वाले का घर वाले इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा, कब इससे टोंटी ठीक करानी है, कब गैस का सिलेंडर फिट कराना है, कब बात में जाना है, कभी छुच्छक में जाना है, कभी बेटी के जाना है। ये सब नो, कभी आराम नहीं मिलता था। लेकिन किसी तरह मुझे बोला गया कि संडे को आपको मीटिंग में आना है। परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी, मैं उस दिन मीटिंग में गया, इंतजार करता रहा उस व्यक्ति का जिसने मुझे बुलाया था। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही, वो खुद नहीं आया, मैं सेमिनार में आया और उसी की वजह से मैं आज यहां पे पहुंच गया। मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूं, ये बिजनेस केवल ज्वाइन करने से नहीं चलने वाला है। हमने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ रखा है। जब तक वो सेमिनार में नहीं आएंगे, आरसीएम की स्टार्टिंग नहीं होगी। क्योंकि आरसीएम में ऐसा है ही नहीं कुछ कि बाहर आप उसे दिखा सकें। क्या दिखाएंगे बात?
यहीं पे आने के बाद, क्योंकि ये बिजनेस केवल माइंडसेट का है, बाहर के व्यक्ति का माइंडसेट अलग है। यदि मैं नौकरी करने वाला हूं तो मेरा माइंड नौकरी करने जैसा है। यदि बाहर में कस्टमर मेंटेलिटी से जब आप बात करेंगे किसी को कि ये सामान खरीद लो, तो वो कस्टमर की नजर से देखेगा। आरसीएम बिजनेस को यदि आप कस्टमर की नजर से देखेंगे तो इसे समझ नहीं पाएंगे। जिस दिन आपने बिजनेसमैन की हैसियत से देख लिया, जिस दिन आपने अपना मालिकाना हक समझ लिया, जिस दिन आपने बिजनेस ओनर की नजर से देख लिया, उस दिन ये आरसीएम आपको समझ में आएगा। जब पहली बार मैं मीटिंग में गया तो उन्होंने बताया कि दुकान बदलने से जिंदगी बदलेगी। बबलू चौधरी जी बता रहे थे काम ही क्या करना है, दुकान ही तो बदलनी है। ये सर नो, क्या दुकान बदलना आसान है? यदि आसान होता तो पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया होता। क्योंकि दुकान क्यों बदलनी है वो बाहर नहीं बताया जाता, यहीं पे बताया जाता है कि दुकान क्यों बदलनी है। बाहर कोई है ही नहीं ऐसा माहौल कि आपको बता दे। तो यहां पे आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को, जिस प्रकार से रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, जिस प्रकार से माया बहन जी अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, जिस प्रकार डॉक्टर दलवीर ने अपनी सेकंड जनरेशन को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, जिस प्रकार बहुत सारे अचीवर्स यहाँ पे आए, कोई फौजी है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई जॉब करने वाला है, कोई गृहिणी है, बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे अचीवर के रूप में देखा। मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस बिजनेस को करने के लिए पैसा देना नहीं है, नो रिस्क। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। और इसे पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम और छुट्टी के दिन भी किया जा सकता है, तो ट्राई करना चाहिए या नहीं? वहां से मेरा थोड़ा माइंड मेकअप हुआ। न नौकरी छोड़नी है, न पैसा लगाना है, खाली समय लगा के यदि मैं मीटिंग सेमिनार में आया और ये मुझे समझ में आएगा तो मैं इसे करूंगा। वहां से एक डिसीजन लिया, वहां काम करना शुरू किया। काम क्या करना शुरू किया? जानकारी लेना शुरू किया। वहां पे एक दो किताब बताई गई सेमिनार में कि आरसीएम को करना चाहते हो तो ये किताब पढ़ो। मैंने वो किताब ली, वहां पे मैंने घर में जाके किताब पढ़ी। अगले संडे फिर सेमिनार था, मैं फिर सेमिनार में गया और अगली बार मैं बिना बुलाए गया। क्यों? क्योंकि मैं इस काम को सीखना चाहता था, क्यूरियोसिटी पैदा हुई। अगली बार जब मैं बिना बुलाए गया, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। उससे अगले संडे फिर मैं दिल्ली गया, टालकटोरा स्टेडियम में, और वहां पे बहुत सारे अचीवर्स थे। वहां पे एक लेडीज आती है, वो बोलती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं केवल सिलाई का काम करती हूं। 3 साल पहले मैं आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हुई थी और 1 महीने का 1 लाख रुपए आता है। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे अंदर कुछ था वो जगह। दोस्तों, माहौल ही आदमी के अंदर उसके दिमाग को जगाता है। ये सुन लो, मैंने अपने मन में सोचा कि जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। और फिर वहां से मैंने इस बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू किया। पहले कुछ महीने सीखने में लगाए, उसके बाद मैंने काम शुरू किया। जो भी काम होता है आरसीएम में, आपके हमारे बहुत सारे लीडर्स ने बताया, दुकान बदलनी है, प्रोडक्ट बदलना है, संगत बदलनी है, कपड़े बदलने हैं, व्यवहार बदलना है, और धीरे धीरे बिजनेस चलने लगा। जब मेरी इनकम 5,000 हुई इस बिजनेस से, मैंने और सीरियसली काम करना शुरू किया। हमारे बीच में बहुत सारे साथी नौकरी करने वाले हैं। यदि हर महीने 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आ जाए तो मजा आए या नहीं? मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। और तेजी से काम किया, 10,000 रुपया महीने आने लगा। और तेजी से काम किया और मुझे पता चला कि मैं तो रॉयल्टी अचीवर ही बन गया। और वहां पे एक मीटिंग में बताया था कि रॉयल्टी अचीवर की इनकम 20 से 25,000 रुपया महीना होती है। और एक बार आप उस लेवल पे पहुंच गए और यदि आपने टीम तैयार कर दी तो हर महीने आएंगे।
और मुझे यकीन कब हुआ कि हर महीने मेरे 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 आने लगे, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो यही काम करूंगा। मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया और फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। दोस्तों 3 साल इस बिजनेस को लगातार करने से मैं इस बिजनेस में इमरान लेवल पे पहुंचा जहां इनकम 1 लाख होती है, और 5 साल में मैं स्टार इमरान पे पहुंचा जहां इनकम 2 लाख रुपया महीना होती है। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट तो केवल 5 साल का ही है, लेकिन इसे यदि आपने सीरियसली कर लिया तो बहुत सारे लोग यहां पे हैं 5 साल नहीं 10 साल 12 साल 15 साल से लगे हैं। काम करना और सिस्टम से काम करने में बहुत अंतर है। क्या आप सिस्टम से काम करने के लिए तैयार हैं? आज मैं वही बात करूंगा कि आप सिस्टम से कैसे काम कर सकते हैं। हमारे एक साथी ने यहां पे बताया, विनोद जी ने, जिस दिन आपको अपने आप पर विश्वास हो गया, मजाल क्या दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती है। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे पहला काम है फर्स्ट कन्विंस योरसेल्फ। क्या आरसीएम करने लायक है? यदि आप कन्विंस नहीं है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको यहां पे बुलाऊंगा और आपके सामने प्रूव कर दूंगा, काम तो कर रहे हैं आरसीएम में, लेकिन विश्वास नहीं है उनको। जब मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि मैं यही काम करूंगा और जिंदगी भर करूंगा, तब आपकी क्षमताएं अलग काम करती हैं। यदि आप काम कर रहे हैं और काम के साथ आपको ऑप्शन है पीछे हटने के, तो आपके अंदर जो ताकत है वो काम नहीं करेगी। आपने बहुत बार स्टोरी सुनी होगी, एक ऐसा राजा था जहां भी जाता था उसके पास सेनाएं कम होती थी, दूसरे देश पे आक्रमण करता था, तो जाने के बाद वापस जाने के रास्ते में जितने पुल थे उनको बम से उड़ा देता था और केवल एक ही बात कहता था सैनिकों को, अब तो करो या मरो। जब वापस जाने का रास्ता नहीं होता है तो इंसान के अंदर ताकत जगती है। यस और नो? जिस दिन आपने वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया, आरसीएम तो आपका मिनटों में चलने वाला है, इसमें देर नहीं लगने वाली। तो मैंने सबसे पहले क्या काम बताया? फर्स्ट कन्विंस योरसेल्फ। यदि आप कन्विंस हो गए चलेगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सुनील जी, बहुत सारे लोग अभी भी सवाल करते हैं, सर आरसीएम में कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं उनसे एक बात कहता हूं, आपका सवाल ही गलत है। तो बोलते हैं सवाल क्या है? सवाल यह है कि आरसीएम मुझे करना क्यों है? यदि आपकी इंटेंशन पैसा कमाने की है तो पैसा तो बाहर के धंधों में भी कमा सकते हो। आपको यह सोचना है कि ये बिजनेस करना क्यों है। अरे पैसा कमाने के लिए करता तो 1 लाख रुपए 2005 में मेरी सैलरी थी। मैंने इस बिजनेस के अंदर एक विजन लिया था फ्यूचर, कि आज तो मैं काम कर रहा हूं, लेकिन 60 साल के बाद जो किराए का मकान है, बबलू चौधरी बोलते हैं कि नौकरी किराए का मकान है, एक दिन खाली करना पड़ेगा, 60 साल के बाद क्या होगा। और वो बात मैंने सोच के कि आने वाले समय में जब मैं आरसीएम करता रहूंगा, आरसीएम में एक ऐसी प्रणीति है, आरसीएम का ऐसा सिस्टम है, ये 60 साल नहीं आपकी आने वाली 60 पीढ़ियों तक चलता रहेगा। ये इतना बड़ा काम है। यदि आप इस चीज से कन्विंस हैं, आपके दिमाग में ये बात है, तो आप इस काम को कर पाएंगे। इसमें करने वाला कोई विशेष काम नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। नो, अभी उनको ये बिजनेस ही समझ में नहीं आया है। जिनको समझ में आ रहा है उन्हें पता है कि प्रोडक्ट सेकेंडरी चीज है। आज जो साथी भाई बहन ये बात कह रहे हैं कि सामान लेने के लिए, मेरे मित्र ने अभी एक बताया, प्रेम सिंह फौजी ने, कि पिकअप सेंटर पे जो लोग आते हैं वो उठा के पहले सूंघते और उसके बाद वो उससे बात करते हैं कि सर ये कैसा है।
ये बिजनेस विजन का है। आप थोड़े दिन रखिए, थोड़े दिन रुकिए, आपको सूंघने को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस उस जमाने से निकल के अब आगे निकल गया है। एक जमाना था जब आरसीएम में केवल कपड़ा ही था, आज 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अब ये बिजनेस अलग दिशा में जा रहा है, अब टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। आज एक बात बता रहा हूं मैं आपको, 5 साल पहले एक बात बता रहा हूं, आज याद रखना, मैंने बहुत सारी चीजें जब भी बोली हैं वो घटित हुई हैं। आज तो आप पिकअप सेंटर पे जाके नमक, नमकीन, चाय पत्ती के रेट भी देखते हैं, वेट भी देखते हैं, स्मेल भी करते हैं, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। जिस प्रकार अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट के माध्यम से प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसी प्रकार आरसीएम के प्रोडक्ट वैसे ही आएंगे। आप केवल फोटो देखोगे और आपके घर में प्रोडक्ट आएगा, कोई पिकअप सेंटर नजर नहीं आएगा। आप यदि अमेज़न से सामान मंगाते हैं तो सामान को चेक करते हैं क्या? कहां चेक करते हैं? फोटो में। रेट कहां चेक करते हैं? फोटो में। जब आरसीएम ये बताएगा ये सामान ओरिजिनल है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, जो भी सामान खरीदोगे परचेज वॉल्यूम मिलेगा, और यदि आपकी पीढ़ी ने खरीद लिया तो 5 पीढ़ियों को आराम से जिंदगी भर पैसा मिलेगा। तो लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हो जाएगा। वेट, मैंने देखा है इसको होते हुए। लेकिन बात यह है कि अगला यदि 5 साल हम देख पाए तो कर पाएंगे। जो लोग इस बिजनेस के अंदर आने के बाद कर नहीं पाते हैं, वो तुरंत आज को देखते हैं। आज के लिए बिजनेस नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए, और अब आने वाली पीढ़ी के लिए कोई टाइम नहीं है। 2025 के बाद हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग एक अलग रूप में दिखाई देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 दिसंबर में कानून बना दिया है, कानून को मान्यता दे दी है कि डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल काम है, और हिंदुस्तान में यदि गरीबी और बेरोजगारी का इलाज है तो केवल एक है, वो है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस। लेकिन चलेगा कब? जब आप खुद पे विश्वास करोगे। एक साथी ने कहा था यहां पे कि जब एक व्यक्ति ने छीनी और हथौड़े से पहाड़ को काटना शुरू किया, दुनिया को विश्वास नहीं था, लेकिन उसने काट दिया ना। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री आज है, एक दिन वो चाय बेचता था, और चाय बेचते बेचते उसने कहा था कि मैं एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? इस देश के इस डायमंड क्यों नहीं बन सकते? आरसीएम के मुझे एक बात बताइए। लेकिन उसको पूरा विश्वास था, जिस दिन आपको विश्वास हो गया आप भी बन सकते हैं। तैयार हैं? तो विजन लेना पड़ेगा। छोटे छोटे चीजें हैं जिस पे हम रुक जाते हैं। जब मैंने इस काम को शुरू किया, महेंद्र जी, जब मैंने इस काम को शुरू किया और पहली बार जब मैं प्रोडक्ट लेके आया तो मेरे घर वालों ने, क्योंकि सामान तो मैं ही लाने वाला था, मेरी वाइफ तो अनपढ़ थी, गुड़गांव में मेरे सामान मैं ही लेके आता था। मैं घर में सामान लेके आ गया, 1 महीने सामान खाया, अगले महीने फिर सामान लेके आया, सामान बहुत अच्छा था इसलिए अगले महीने फिर लेके आया, अगले महीने सामान लेके आया तो वो सामान ला के मैंने अपनी टेबल पे ही रखा था और मैं किसी काम से बाहर चला गया। मेरे पीछे से मेरे घर में मेरा साला आ गया, जिसको आरसीएम के बारे में कभी कोई मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में नहीं गया था, जिसने ये सुना था कि कंपनियां भाग जाती हैं। उसने आके मेरी वाइफ को बोला कि ये सामान कौन लेके आया है। मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे ऐसे वो लेके आए हैं। बोले सामान नहीं है, ये फंसने वाला काम है। अभी आप बताइए, कान में जहर डाल दिया और पत्नी की कान में जहर डाल दिया तो भाई बहुत मुश्किल है वो जहर कब उतारना।
मैं आया थोड़ी देर के बाद, जब वो करके अपना कांड चला गया, मेरी वाइफ ने बोला ये जो सामान है ना ये कूड़ा है, फेंक दो बाहर। मैं बोला भाई क्या हो गया इसको? उन्होंने बोला कि ये सामान नहीं है, अभी मेरा भाई आया था, उसने बताया जो भी ऐसा काम करता है फंस जाता है, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और हमें बर्बाद कर दोगे, आपने पहले ही नेवी छोड़ दी है। मैंने देखा कि यार क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया? मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं। मेरे बेटे ने बताया कि पापा मामा आए थे और वो बता रहे थे कि ये तो बेकार है, बिजनेस है। मैंने अपनी वाइफ को ये बताया नहीं था ये आरसीएम बिजनेस है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं। उनको सामान चाहिए था, अपना वॉशिंग पाउडर, अपना चाय, अपना नमकीन, बिस्कुट, तो उनसे क्या मतलब है? ब्रांड से तो कोई मतलब नहीं था। और एक महीने यूज कर लिया था, सामान अच्छा था, इसलिए मैं दोबारा ले गया। तो मैं देख रहा हूं तो बैठी है, खाना ही नहीं बना रही। मैंने बोला कि भाई आप ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आप आरसीएम को जानते हैं? बोली मैं तो नहीं जानती, मेरा भाई तो जानता है। अब मैंने, अभी वो नजदीक ही रहते थे, उनको बुलाया, जहां पे मेरा मकान है 4 गली छोड़ के उनका मकान, हमने उनको बुलाया, वो आए। मैंने बोला भाई ये बात बताओ, ये आरसीएम के प्रोडक्ट में खराबी क्या है? मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है और इसमें क्या खराबी है? बोला मेरे को तो नहीं पता। वो आपने हमारी वाइफ को बताया, इधर आपकी बहन को बताया। बोला मैंने सुना है कि आरसीएम जो कंपनी है ये कंपनी भाग जाती है। उनको कंपनियां भाग जाती हैं, आप आरसीएम के बारे में जानते हो? बोला नहीं जानता। क्या आप ज्योतिषी हैं? बोला मैं ज्योतिषी भी नहीं हूं। तो फिर आप मिसगाइड क्यों कर रहे हो? आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं है, आप ज्योतिषी नहीं है, तो मिसगाइड क्यों कर रहे हो? और सबसे गहरी बात मैंने उसको बोली कि तुम तो 10 क्लास पढ़े हो, मैं एमबीए पढ़ा हूं, तुम 10,000 कमाते हो, मैं 1 लाख कमाता हूं, तुम कैसे मिसगाइड कर सकते हो? एक बात बता दूं संजीव जी, ये बात वाइफ के सामने उसके भाई को कहने के लिए कलेजा होना चाहिए। ट्राई कर लेना थोड़ा। और जब मैंने ऐसे कहा, सारा सामान अपने अपनी जगह चला गया, काम शुरू हो गया। यदि आप कन्विंस नहीं हैं तो दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा था वो मंजर, मैंने देखा था। मैंने इस साबुन तेल को साबुन तेल नहीं समझा, मैंने इस साबुन तेल को अपने बच्चों के भविष्य समझ के काम करना शुरू किया था, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूं। वहां से कहानी शुरू हुई, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा, धीरे धीरे लोग आने लगे, धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार होने लगे। लेकिन स्त्री हट बहुत ज्यादा, बहुत बाल हट और स्त्री हट बहुत मुश्किल है। मैं बहुत बार उनको बोलता मेरी वाइफ को कि मीटिंग में जाए, अब भी बहुत कम आती है, लेकिन आशीष मेरा बेटा, जिसको मैंने इस बिजनेस में मैंने समझ लिया था कि ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो अपनी सेकंड जनरेशन को मैंने अपने साथ लिया। हम दोनों मिलकर दिन रात काम करने लगे, पॉजिटिव माहौल होता गया। 10,000, 15,000, 20,000। और जब मेरी रॉयल्टी आई, तब रॉयल्टी के समय हमारे गुरुजी दिनेश मोहन जी, एक बार जोरदार तालियां दिनेश मोहन जी के लिए, उन्होंने बोला कि आज तो परिवार को लाना ही पड़ेगा। तो मेरे से तो आने वाली नहीं थी, लेकिन बोलते हैं ना कि बच्चे जब हट करते हैं, तो मेरे बच्चे ने बोला कि नहीं मम्मी आज तो चलना ही पड़ेगा। तो पहली बार मेरी वाइफ उस दिन आई थी जब रॉयल्टी का मेरा सेलिब्रेशन होना था। और आप सभी को मालूम है, रॉयल्टी के सेलिब्रेशन में हमें कम मालाएं डाली जाती हैं और लेडीज को ज्यादा पहनाई जाती है। ये सब नो, उस दिन बहुत सारी मालाएं डाली गई, मेरी वाइफ को लाद दिया गया और हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई गई कि ये व्यक्ति बहुत जबरदस्त है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत तारीफ की गई। उस दिन के बाद जब हम घर गए तो पहली बार मेरी वाइफ ने एक बात कही कि आज मुझे पता चला है कि तू भी कोई चीज है। आपके घर वाले तब तक
जब तक आप उनको कुछ करके नहीं दिखाई दोगे। ये मेरा मैसेज है। आपको रॉयल्टी तक हो सकता है खुद ही दौड़ लगानी पड़े। यदि आपको समझ में आ गया है फिर ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें करने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है करने वाली। मैं आपके सामने अभी प्रूव कर दूंगा। आप मुझे एक बताइए, नौकरी करने वाले भाइयों से मैं पूछ रहा हूं, नौकरी करने वाला लंबी सी गाड़ी खरीद सकता है? थोड़ा दूर से बोलिए। किसी नौकरी करने वाले के पास 40 लाख की गाड़ी देखी है? 40 लाख की गाड़ी लेगा ना तो उसकी तनख्वाह में EMI चली जाएगी। यदि अच्छी जिंदगी जीनी है तो पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, पैसा थोड़ा सा चाहिए या बहुत सा पैसा चाहिए? नौकरी वाले के पास बहुत सा पैसा होता है। नौकरी वाले को उतना ही मिलता है कि भूखा मरने नहीं दूंगी और सपने पूरे। तो दोस्तों, इस बात को हमें समझना है। मैंने समझ लिया था कि बिजनेस सपनों को पूरा करने का है। यदि आप RCM में आए गए हो तो दाल रोटी की बात मत करना। ये बिजनेस है सपनों को पूरा करने का। शुरू में 5-7 प्रोजेक्ट बनेंगे, डेली मेहनत कीजिए, लगातार काम कीजिए, और जब आप लगातार काम करेंगे तो परिणाम आपके सामने होंगे, और जिस दिन परिणाम आपके सामने होंगे उस दिन लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जिस दिन लोग आपके साथ जुड़ेंगे उस दिन आप यहां पे होंगे और हजारों लोग तालियां बजाएंगे। एक बार तो अकेला ही चलना पड़ेगा। तैयार हैं? यस। तो वहां से हमारा बिजनेस का सफर शुरू हुआ। रॉयल्टी आई, काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत की। उसके बाद हमें टीम बनानी थी। टीम बनाने के लिए हम लोगों को प्लान दिखाने लगे। मैंने जॉब को छोड़ दिया, 2 ग्रुप तैयार करने होते हैं। तेजी से हमने काम किया। हमारे नजदीक शहर था पलवल। पलवल में हमारी मीटिंग होने लगी, बहुत मीटिंग होती थी हर वीक। लेकिन हमें बंदा ढूंढना था, कोई काम करने वाला मजबूत। और कुछ समय के बाद हमें इस बिजनेस में सुनील शर्मा जी मिले, जिन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि सर कुछ भी हो जाए, जिंदगी की आखिरी सांस तक मुझे केवल RCM ही करना है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप जितने भी RCM करने वाले साथी हैं, यदि बबलू चौधरी जी आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए डाउन लाइन में कि जो ये बोले सर कुछ भी हो जाए, जिंदगी और मरण केवल RCM है, तो आपको मजा आ जाएगा नहीं? yes, उस दिन मेरे को मजा आ गया कि अब मुझे वो हीरा मिल गया और मैंने काम करना शुरू किया। दिन रात लगाया, बहुत सारी रातें हमने, बहुत सारी रातें एक साथ ट्रेवल किया है। बहुत सारी बार हमारी गाड़ियां ट्रेनें छूटी हैं, बहुत सारी रातें हमने प्लेटफॉर्म में गुजारी हैं। हमारी जेब में पैसा होता था लेकिन होटल बंद हो गए होते थे, भूखे रह के हमने काम किया है। लेकिन लगातार काम करने का नतीजा है कि आज सुनील शर्मा रूबी अचीवर है। जब सुनील शर्मा चले, घर से निकले, तो उनके साथ प्रवीण नागर जी मिले, उनके साथ जगदीश कबीरा जी मिले, उनके साथ बबलू चौधरी मिले, उनके साथ महेंद्र जी मिले, और इधर नोएडा में और तिलकता में आके तो बल्ले बल्ले हो गई। और अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। 2025 के बाद जो ज्यादा से ज्यादा डायमंड बनेंगे वो इसी इलाके से बनने वाले हैं। आपके इलाके में डायमंड आने वाले। तैयार हैं? यदि आप काम करना शुरू करेंगे तो ये बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। तो हमने काम करना शुरू किया, लोग जुड़ने शुरू हो गए, टीम बननी शुरू हो गई। उसके बाद हमको पता चला यदि बड़ी टीम बनानी है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो लीडर तैयार करने होंगे। उसके बाद मिशन रॉयल्टी और मिशन टेक्निकल की क्लासेस शुरू हुई। पूरे इलाके में, पूरे स्टेशन वाइज छोटे छोटे DTW, छोटी छोटी मिशन रॉयल्टी, हर वीक हर स्टेशन के ऊपर अभी मिशन रॉयल्टी चल रही है। मिशन टेक्निकल भी चल रहे हैं। उनका मेन उद्देश्य क्या है कि लीडर तैयार करना। दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाबी के लिए हमें लीडर तैयार करने पड़ेंगे, टीम तैयार करनी पड़ेगी। और आने वाले समय में यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है।
बहुत सारा पैसा चाहिए तो टीम बनानी पड़ेगी। आरसीएम की सबसे बड़ी जो खूबी है, आपको केवल पैसा नहीं देती, जैसे आपके पास पैसा आएगा आपके पास समय भी खूब आएगा। पैसे के साथ क्या आता है? समय। दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पैसा और समय दोनों एक साथ हो। आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति है अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है। बहुत सारे हमारे भाई बहन बिहार से यहाँ पे आए हुए हैं, नोएडा में, उनके माँ बाप वहां पे हैं, वो उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। पैसा है तो समय नहीं है, और समय है तो पैसा नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दोनों चीजें, पैसा और समय, एक साथ दे सकती है। इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी। आज जरा सोच के देखिए, भविष्य को एक बार ध्यान में कीजिए। वो जमाना चला गया जब टीचर का बच्चा टीचर बनता था, वो जमाना चला गया फौजी का बच्चा फौजी बनता था, वो जमाना चला गया है अभी। ये सब नो। पहले नौकरियां बहुत आसानी से मिल जाती थी, अब नौकरियों का युग खत्म हो गया है। कोई गारंटी नहीं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अपने बच्चों को वो बना पाएंगे। लेकिन ये बिजनेस के अंदर एक ताकत है। एक बार आपने मेहनत कर ली, एक बार आपने इस बिजनेस को एस्टेब्लिश कर दिया, तो कुछ भी हो जाए, आप रहें या न रहें, इनकम सिक्योरिटी पीढ़ियों तक रहने वाली है। इसलिए इस काम को कीजिए। मैं इसे आठवां अजूबा कहता हूं। जरा गौर करके देखिए, कोई ऐसा काम है कि काम आप करें और परिणाम आने वाली पीढ़ी तक मिले। हमारे माता पिता ने, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके माता पिता ने पहले जॉब की है, जॉब करने के बाद वो रिटायरमेंट हो गए, जो उनको पेंशन थी, जब वो इस दुनिया से चले गए पेरेंट्स, तो पेंशन खत्म हो गई। उनके किए हुए काम का फल उन्हें अपनी लाइफ तक ही मिला। दूसरी पीढ़ी को जीरो से शुरू करना पड़ा। यस और नो? लेकिन यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। करना चाहिए? yes. विश्वास कर सकते हैं? yes. करना क्या है? पैसा कंपनी कहां से देती है? मार्केटिंग प्लान यहां पे बताएगी, कितनी शानदार मार्केटिंग प्लान बताएगी कि जो बिचौलियों का 50% पैसा है वही कंपनी आपके हाथ में दे देती है, जो बाहर किसी दुनिया के अंदर बाहर पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे एक सिस्टम है, वो आपको पॉसिबल कराता है, और उसी से आपको रॉयल्टी और टेक्निकल आता है। तो कंपनी ने क्या बोला हमें कि केवल मात्र 3 काम करने के लिए बोला। क्या काम करने के लिए बोला? सबसे पहला काम करने के लिए बोला कि आपको आरसीएम का लॉयल ग्राहक बनना है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जब मैं ज्वाइन हुआ था और आज 19 साल हो गए, एक ही लाइन सबसे पहली आती है, और जो व्यक्ति इस लाइन को पूरा कर देता है वही इस बिजनेस में स्टार रूबी बन जाता है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज।